अगर आपको इंडियन बैंकिंग सेक्टर में माहिर होना है, आपका नॉलेज 50 से 100 गुना बढ़ाना है, उसके लिए आप एक ही चीज कर सकते हो। उसके लिए आपको YouTube पे पड़े हुए वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो घिसा पिटा ज्ञान देगी आपको। आपको लगेगा कि आपने इंडियन बैंकिंग सेक्टर को समझ लिया, बट नहीं। ये एक बुक है जिसका नाम है पेंडेमोनियम, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। और ये लिखी किसने है? तमल बंदोपाध्याय ने। 500-600 रुपए की बुक है और टोटल 500 पेज है। ये आज तक की सबसे मेरी फेवरेट बुक्स है। वैसे मैं बुक पढ़ता रहता हूँ, पर ये बुक ने मुझे 100 गुना ज्ञान दिया बैंकिंग सेक्टर के लिए, और मेरे हजारों डाउट्स रिमूव कर दिए। अब आगे जाके मुझे आसानी ये होगी कि बैंकिंग के बिजनेस मॉडल समझ सकूंगा। अगर बैंक्स में इन्वेस्ट करना हो तो ये समझना सकूंगा। अगर लाइफ में कहीं अच्छी पोस्ट पे अपॉर्चुनिटी मिली कोई बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत फायदा रूप हो गई। ये जो बुक है वो काफी सारे हमारे जो अंदर क्वेश्चंस पड़े वो आंसर देती है कि भाई क्यों इतने बैंकिंग फ्रॉड्स हुए लास्ट 10-15 साल में। क्या उसके लिए एनडीए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल थी? क्या यूपीए 1 रिस्पॉन्सिबल था? क्या यूपीए 2 रिस्पॉन्सिबल था? कोई प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल था? कोई फाइनेंस मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल था? अ, क्या चैलेंजेस आती है गवर्नर्स को? क्यों गवर्नर्स कई बार बहुत जल्दी रिजाइन कर देते हैं? क्यों काफी सारे लोग पैसे लेके भाग गए? क्यों कई बार जो अच्छे अच्छे सी और एमडी थे वो फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गए? रियलिटी क्या होती है? क्या बैंकिंग सेक्टर की, पीएसयू सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की, इंडियन बैंक्स की रियलिटी है? देश कैसे चलता है? पब्लिक को कैसे मूर्ख बनाया जाता है? पब्लिक का पैसा कैसे चूस लिया जाता है? और एक आम आदमी जो जॉब करता है या तो छोटा मोटा बिजनेस करता है, उसको पता नहीं होता है कि लिटरली उसके साथ लास्ट 20 सालों में क्या हो गया। अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये बुक रीड करो। थोड़ा आपको बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट होना चाहिए। थोड़ी टेक्निकल बुक है, काफी सारे नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, बट अच्छी स्टोरी है। ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ, इसके जो रिव्यू लिखे हैं पीछे, और वो रिव्यू में क्या लिखा है आप सोचो। यूके सिन्हा करके सेबी के चेयरमैन थे। उन्होंने क्या लिखा है पता है? कि तमल, जो इस बंदे का, जो इस बुक का ऑथर है, उसने ये बुक लिख के जनता की, भारतीय जनता की सेवा की है। इसका मतलब समझो ये कैसा रिव्यू दिया है। सेबी, हाँ, इस बुक में सेबी के बारे में भी है, इस बुक में एनएससी के बारे में भी है, इस बुक में बीएससी के बारे में भी है। सब कुछ, सब कुछ जो कौभांड हुए हैं, जो इश्यूज होते हैं, जो आरबीआई का गवर्नर और पीएमओ ऑफिस एक दूसरे के साथ डिसएग्री करती है छोटी छोटी बातों पे। आपको पता चलता है ये पूरे सर्कस में डांस करती है जनता। फिर काफी सारे रिव्यूज है जो मैं अभी पढ़ नहीं सकता, बट एक रिव्यू जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मैं सही में मानता हूँ कि ये बंदा ने ये बुक लिख के भारतीय जनता की बहुत बड़ी सेवा की। और अगर आपने ये बुक पढ़ ली बाय चांस, ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं शायद 1000 में से भी एक बंदे ने बुक पढ़ ली, तो ये बंदा आप मेरी बात मान जाओगे और आपका नॉलेज इतना इंप्रूव होगा कि आप मान नहीं सकते। क्योंकि काफी सारे इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिसमें पॉलिटिक्स और बैंक को हम अलग नहीं कर सकते, भले वो प्राइवेट बैंक हो। क्यों कई बार बैंक्स पे प्रेशर होता था बड़ी बड़ी लोन सैंक्शन करने का? क्यों बड़ी बड़ी लोन सैंक्शन होने के बाद आरबीआई को 5-6 साल, 8-10 साल तक पता नहीं चला? क्यों आरबीआई को पता चलने के बाद आरबीआई सिर्फ रिकमेंडेशन और रिकमेंडेशन ही देती रही? क्यों आरबीआई के लेटर्स पीओएम में जाते थे तो कोई आंसर नहीं हुआ? चाहे वो एनडीए हो या यूपीए हो, सब एक दूसरे पे गेम डाल रहे हैं। कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर क्वालिफाइड है आंसर्स देने के लिए? कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ पपेट है? क्या हुआ मनमोहन सिंह से टाइम से लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो 2 साल है, 2 टर्म से, वहां तक का लेखा जोखा कि क्यों कुछ प्रॉब्लम्स कोई सी भी गवर्नमेंट आए सोल्व नहीं होते? कौन से बड़े बड़े वहां पे हाथ होते हैं जो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं? कौन से इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं? ऐसा लगता है कि ऐसा एक चक्रव्यूह बनाया गया है जिसकी वजह से एक डिसीजन वो लोग लेते हैं और आम जनता 15-20 साल तक वो डिसीजन हम लोग पे करते हैं। हमको पता नहीं होता कि हमारे साथ गलत हो चुका है, क्योंकि ये सब चीजें है ना सामने नहीं आती। पर ये आप बुक पढ़ोगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे छोटे छोटे डिसीजंस के लिए पॉलिटिकल पावर इन्फ्लुएंस किया जाता है।
कैसे सीईओ एमडी वगैरह पे प्रेशर डाला जाता है, कैसे कई बार आपको एक 20-25 लाख की 50 लाख की होम लोन नहीं मिलती और कैसे वही सीईओ 200 करोड़ के लोन अप्रूव कर देते हैं चाय पे बैठा बैठा। पैसों का खेल, पावर का खेल, इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल पावर का खेल, सब कुछ इस बुक में है। मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ी, बट मैं अंदर की गेम जानना चाहता था और ये बुक्स ने मुझे बता दी कि अंदर की गेम क्या है। अभी मैं जो बैंकिंग सेक्टर को देखूंगा ना, वो मैं अलग नजरिए से देखूंगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, देखो मैं बार बार ऐसा क्यों करता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस कुछ काम का नहीं है, फाइनेंशियल रेशियोज कुछ काम का नहीं है, क्योंकि जो लोग आपको ये सिखा रहे हैं ना यूट्यूब में बैठे बैठे और या तो टीवी चैनल पे प्रोग्राम करके, आप ये बुक पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये सब काम का नहीं है। कितने कितने फ्रॉड्स, कितने क्रिएटिव अकाउंटिंग होते हैं। आप कौन सा रेशियो देखने जाओगे, किसको जज करोगे। बिजनेस माइंड चाहिए होता है चीज़ों को जज करने के लिए। मैं अगेन इन अगेन बोलता रहूंगा। तो ये बुक के बारे में मुझे आपको बताना था। अगर हो सके तो इस बुक के बारे में मैं पूरी सीरीज बना सकता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है, पार्ट वाइज, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, थोड़ा इजी लैंग्वेज में बता के। प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को ऐसे वीडियो पसंद है कि 10,000 में से 1 करोड़ कैसे बन जाए, 10,000 में से 800 करोड़ कैसे बन जाए। समझो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। उस टाइम पे मेरी चिंता क्या होती है कि मैं इतनी मेहनत करके एक ऐसा नॉलेज दे रहा हूँ कि जो शायद कोई देगा ही नहीं। पहले तो ये कोई बुक ही नहीं पढ़ेगा। सो में इतना नॉलेज होना चाहिए कि कोई पहले बुक पढ़े, बुक पढ़ने के बाद समझे, समझाने के बाद वीडियोस बनाए। ठीक है। तो मैंने एक दो बार ऐसे सीरियस वीडियो बनाए थे कि जिसमें ज़्यादातर लोग, नहीं इंटरेस्ट होता है ऐसा नहीं होता है, बट इतना मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। और मैं कई बार अगर मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूँ और मैं ऐसा वीडियो डालूँ कि भाई 5,000 में से 5 करोड़ बना लो, तो मुझे पता है उसमें व्यू आने वाला है। पर वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितना सीरियस है। तो मैं आई एम नॉट श्योर कि मुझे इस पे सीरीज बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। एक और अच्छी बुक है जिस पे भी सीरीज बनाई जा सकती है, पर वो मैं बाद में बताऊंगा। पर अभी के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर हो सके, अगर क्यूरियस हो तो ये बुक पढ़ो और इसको 1-2 महीने में रीड करने की ट्राई करो, आपको बहुत मजा आएगा। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट के बारे में सीरियस हो तो पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, गूगल प्ले स्टोर में से एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लो, 1 लाख रुपए के कोर्सेज फ्री डाले हुए हैं। टेक्निकल क्वेश्चन है तो मुझे ईमेल या व्हाट्सअप करो। सब कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन वेबसाइट में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।